Hello class 12 students, welcome to the Dabhan Learners channel. This is the second chapter lecture, Principles of Management. First chapter already done है, Nature and Significance of Management. उसके सारे parts मैंने एक playlist में बना रखे हैं. You will get the playlist link in the description box and you can access to those chapters. So this chapter is about Principles of Management कि management क्या होता है ये हमने already first chapter में पढ़ लिया है. And we will discuss now what are the principles of management कि management के principles ही क्या है. Principles कुछ बच्चों को पता होगा क्या होते हैं. Principles वो होते हैं जो आप टेस्ट करके प्रॉपर ओवरनाइट टेस्ट करके, नहीं कि रात भर में आपने टेस्ट किया और उसके बाद रिसर्च होती है और उसके बाद जब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आता है इसका कि सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक प्रिंसिपल है जो फॉलो कर रहा है, उसके बाद ही उसे प्रिंसिपल कहा जाता है. ओके, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो कर रहा है तो जरूरी नहीं कि सब में फॉलो करे. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चेक करते हैं क्या ये फॉलो कर रहा है प्रिंसिपल या नहीं, और अगर वो सब में फॉलो कर रहा है तो फिर वो क्या होगा, फंडामेंटल ट्रुथ यानी कि प्रिंसिपल. प्रिंसिपल को आप हिंदी में कहते हो सिद्धांत. शायद हिंदी स्पेलिंग में मिस्टेक हो इसलिए मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया. सिद्धांत जिसे आप कहते हो, जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा होगा जब हम पढ़ रहे थे मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो उसमें उसने यही बताया था कि साइंस में जैसे कि फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं होते, हमने उन्हें टेस्ट किया होता है. लाइक जैसे न्यूटन के हेड पे एप्पल गिरा तो उसके बाद भी उसने टेस्ट किया, ये नहीं कि उसके सर पे एप्पल गिरते ही उसने पता लगा लिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और फिर लॉ भी बना दिया ग्रेविटेशन का. रिसर्च लगती है, उसके बाद इसे हर जगह फॉलो किया जाता है, अगर ये हर जगह एप्लीकेबल होता है उसके बाद ही प्रिंसिपल बनता है. तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखा है. इट रेफर्स टू अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रुथ अबाउट सम फेनोमेनन. ये प्रिंसिपल जो है वो एक स्टेटमेंट होती है जो एक फंडामेंटल ट्रुथ बताता है. किसके बारे में, किसी फेनोमेनन के बारे में जो कि बेस्ड होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि उसका कारण क्या था जिसे हम कहते हैं कॉज, कारण क्या था, और उसका इफेक्ट यानी कि उसका असर क्या हुआ. इसका मतलब देखो मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ. लाइक हमारे पास एक वायर्स वाले चार्जर होते थे पहले, इवन अभी भी होते हैं, एग्जिस्ट तो अभी भी करते हैं. वायर्स वाले चार्जर होते हैं, लेकिन कई बार हमें जल्दी होती है, कहीं हमें बाहर जाना होता है, वी आर गेटिंग लेट, और उसके बाद आपको चार्जर निकालना हो लेकिन आपके कबर्ड में सारे चार्जर मिक्स हो रखे हो, देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि वायर से फिर वो निकालना, तो बहुत मेस हो जाता है और उसमें से भी हमें लेट हो रहा होता है ना. तो इसके इसी वजह से एक मार्केट में अब एक नया चार्जर आया है, आई गेस वो सर्कुलर चार्जर है जिसके ऊपर हम फोन रखें तो वो चार्ज हो जाता है. तो ये किस लिए है, इसका कारण क्या था कि लोगों को जब लेट होती है और फिर बहुत मैसी सा होता है तो उन चार्जर्स को रखना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. लाइक अगर आप दो, इवन अब ईयर प्लग्स और चार्जर को एक साथ भी रखते हो तो भी वो कई बार मिक्सअप हो जाते हैं, फिर हमें उन्हें भी सॉर्ट करना पड़ता है. तो उसकी जगह सर्कुलर चार्जर लाया गया. कारण क्या था कि मैसअप हो जाती है चीजें, इसलिए हमें नए चार्जर की जरूरत है, और कुछ नए चार्जर की जरूरत है, नए तरह के चार्जर की. और उससे फिर इफेक्ट क्या होएगा, यानी कि उसका असर क्या होगा कि लोगों को इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी. जैसे वो वायर्स के साथ खेलते रहते हैं वो फिर वो नहीं खेलेंगे अगर सर्कुलर चार्जर जैसा कुछ आ जाएगा तो इसलिए वो कह रहा है कि ये जो फेनोमेनन है ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, कि इस प्रिंसिपल को बनाने के लिए इसका कारण क्या था, और अगर हमने ये प्रिंसिपल बना दिया तो इसका ऑर्गेनाइजेशंस पे असर क्या क्या होगा. इसलिए वो कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, जो प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, वो एक फंडामेंटल ट्रुथ बताती है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होती है अबाउट सम फेनोमेनन, और वो फेनोमेनन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर ही बेस्ड होता है कि इसका कारण ये था, इसी की वजह से हमने ये प्रिंसिपल बनाया, और अब हमने जैसे कि ये प्रिंसिपल बना चुका है तो इसका ऑर्गेनाइजेशन पे ये असर होगा. सो आई होप आपको ये प्रिंसिपल की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी. नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो हमें पता चल गया क्या होता है, अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. They are broad and general guidelines for decision making and behavior of manager. ये broad और general guidelines होती है जो हर एक मैनेजर को फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो डिसीजन मेकिंग के लिए हो या मैनेजर्स के बिहेवियर के लिए हो, कि मैनेजर्स को ऐसा बिहेव करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन में मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करना चाहिए. लाइक जब आप मैनेजमेंट की कोर्स करोगे एमबीए बीबीए तो आपको पता चलेगा
कि उसमें भी बहुत सारे स्टडीज होती है जो आपको बताती है, प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि अलग अलग बिजनेस सिचुएशंस में आपको कैसे डील करना है, आपको कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है। ओके, सो ये सब आपको बताया जाएगा। सो ये वही कह रहा है कि एक ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस होती है जो हर एक मैनेजर को फॉलो करनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग में कैसे बिहेव करना है, वैसे और भी बहुत सारी चीजें। दे हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजर्स। जो बड़े बड़े रिसर्चर्स होते हैं जो बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, देख रहे होते हैं कि चीज़ें ऐसी होती है, उनके बिहाफ पर ही ये सारी जो है ये ऑब्जर्वेशन होता है, एक्सपेरिमेंटेशन होता है। एक्सपेरिमेंटेशन भी सिर्फ एक बार नहीं होता, रिपीटिशन होता है हर एक एक्सपेरिमेंट का। कि क्या पता एक एक्सपेरिमेंट में गलत रिजल्ट आ गया हो या कुछ रिजल्ट हमारा फेक हो, तो उसके लिए रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन होता है कि एक ट्रुथ हो कि हाँ बहुत से बार एक्सपेरिमेंट किया, सारे एक्सपेरिमेंट में सेम ही रिजल्ट आया है। तो इसलिए रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैनेजर्स के अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्रिंसिपल का। कि अगर कोई बंदा, पर्सन, इंडिविजुअल एक चीज में एफिशिएंट है तो वो जरूरी नहीं कि दूसरी चीज में एफिशिएंट हो। वो मार्केटिंग में काम कर रहा था और मैंने उसे धक्के मार के प्रोडक्शन में भेज दिया, तो क्या वो प्रोडक्शन में जाके काम कर लेगा? ये एज एन एग्जाम्पल है, प्रिंसिपल ऐसा नहीं बताया, मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ये प्रिंसिपल मैंने क्यों बनाया? पर्सनल एक्सपीरियंस को देख के, कि अगर मैं किसी भी एम्प्लॉय को उठा के दूसरी जगह रख दूंगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है, ये मैंने अपने लाइफ टाइम में ऑब्जर्व किया है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं बाय द रिसर्चर्स और जो लोग बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में और प्योर साइंस, जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, उनमें डिफरेंस क्या है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर वेरी फ्लेक्सिबल। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि आप उन्हें चेंज कर सकते हो। जबकि प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स है जो रिजिड होते हैं, मतलब इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, ये रिजिड होते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं। जैसा कि आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देख सकते हो, और भी बहुत सारे लॉ होते हैं, तो वो फिक्स्ड रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। जैसे कि न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक लॉ मेरे को याद है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये फिक्स्ड होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते कि इक्वल एंड अपोजिट की जगह तुमने एडजेसेंट रिएक्शन कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। ये रिजिड होते हैं। जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल इसलिए होते हैं क्योंकि अगर बिजनेस के इन्वायरमेंट में अगर आपको चेंजेस दिख रहे हैं कि अभी लोग इसकी डिमांड नहीं कर रहे, दूसरी चीज की डिमांड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने प्रोडक्ट को चेंज करोगे। वरना अगर हम मैनेज अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं करोगे तो डिमांड तो आपकी गई और फिर आपका बिजनेस नहीं चलने वाला ढंग से। ओके। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी। एग्जाम्पल, आपका प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको, अगर आपके कस्टमर्स आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आपको उन्हें कुछ फ्री सर्विस देनी होगी, आपको उन्हें गिफ्ट्स वगैरह कुछ इनिशिएटिव देना होगा। पर इनिशिएटिव कैसे दे सकते हैं? इनिशिएटिव हम कैसे दे सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे दें। चाहे अब देख रहे होंगे आप, गिफ्ट्स के साथ साथ कुछ स्क्रैच कार्ड्स वगैरह भी आते हैं जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। और भी बहुत सारी मार्केटिंग ट्रिक्स होती हैं। अब कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, आपने 3 शेल्फ्स बनाए हैं, तो जो लोअर प्राइस वाले हैं आप वो ज्यादा ऊपर वाले शेल्फ में या ज्यादा नीचे वाले शेल्फ में डाल दोगे, और जो महंगे वाला है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, वो आप कस्टमर के लेवल तक ही रखोगे या मिड में रखोगे, ताकि कस्टमर जो है वो मिड वाला लेवल देखे और वो आपका महंगा प्रोडक्ट खरीद ले। बल्कि ऊपर नीचे अगर वो नहीं देखेगा तो फिर उसे सस्ते वाला प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदेगा। तो ये आपको क्रिएटिविटी सोचनी है कि ऐसे मार्केटिंग टिप्स और ट्रिक्स हो सकते हैं। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर में होते हैं, ये चेंज नहीं हो सकते। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे हैं वैसे ही यूज करने हैं, वैसे ही अप्लाई करने हैं। इसलिए स्टैटिक मैनर में इन्हें चेंज नहीं किया जाता और ये वैसे के वैसे ही अप्लाई होते हैं, नो क्रिएटिविटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैज टू कीप पेस विद चेंजेस इन एनवायरनमेंट। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं आपको भी ध्यान रखना होता है और उनके हिसाब से रिएक्ट करना होता है एक्सटर्नल फोर्सेस पर, कि डिमांड इसकी हो रही है तो इस पे ही वर्क करना है। एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल डू नॉट चेंज विद टाइम। साइंटिफिक प्रिंसिपल को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होते, जैसे हैं वैसे ही अप्लाई होते हैं।
नाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, इन पे डिफरेंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर एक्शन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक तरह से गाइडलाइंस होती हैं कि किस तरह से हमें एक्शन लेना है या हमें डिसीजन मेकिंग करना है। एक्शन मतलब आप एक ये भी कह सकते, हाउ टू कंप्लीट द टास्क और हाउ टू एक्ट, आप ये भी इसे कह सकते हो, हाउ टू एक्ट। तो ये गाइडलाइंस होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जैसे कि डेवलप होते हैं ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट से, कि हमें कैसे डिसीजन लेना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए। तो वो एक तरह से गाइडलाइंस होती है फॉर एक्शन। मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती है वो मेथड्स होते हैं और प्रोसीजर्स होते हैं विच इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी परफॉर्म टू अकॉम्प्लिश गोल। तो मैनेजमेंट टेक्निक्स में मेथड्स भी आते हैं और प्रोसीजर्स भी आते हैं जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स की एक सीरीज बनी होती है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस होती है कि हमें कैसे एक्ट करना है, कैसे डिसीजन मेक करना है, लेकिन मैनेजमेंट टेक्निक जो होते हैं उनमें मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। दे आर मोर फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मोर फ्लेक्सिबल होते हैं, आप उन्हें चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, बट दे आर लेस फ्लेक्सिबल ऑफ कोर्स। मैनेजमेंट टेक्निक्स में पहले से ही मेथड्स जो है वो वेल डिफाइंड है, प्रोसीजर्स जो है वो वेल डिफाइंड है। आप उन्हें चेंज करना भी चाहोगे तो भी इतने अच्छे से चेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि फर्स्ट स्टेप मैंने किया तो सेकंड स्टेप में तभी कर पाऊंगा। तो अगर आप फर्स्ट स्टेप को ना करो और डायरेक्ट सेकंड स्टेप को करने की सोचो तो शायद ना हो पाए, है ना। क्योंकि ये लेस फ्लेक्सिबल है, आप उन्हें चेंज, क्योंकि वो सारे पहले से ही है कि पहले फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा। ऐसे में अगर आप उन्हें चेंज करना चाहोगे कि फर्स्ट ना करके मैं डायरेक्ट सेकंड करूंगा तो शायद वो आपका गोल अचीव ना हो पाए क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप नहीं किया। ओके, क्योंकि जिसने भी ये जो टेक्निक्स बनाई है ये सोच समझ कर ही बनाई होगी, उसमें आप चेंज तो करोगे और अगर चेंज करोगे भी तो आप फंस जाओगे, आपका गोल अचीव शायद ना हो। जबकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन। अभी वो सेम लाइन पढ़ी, बस मैनेजरियल एक वर्ड और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। वैल्यूज आर गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के लिए वैल्यूज जो होती है वो गाइडलाइंस होती है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर टेक्निकल इन नेचर, वैल्यूज आर एथिकल इन नेचर। एथिकल मतलब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा एथिक्स। एथिक्स आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, है ना। तो जो सोसाइटी में जो वैल्यूज होती हैं वो किस लिए होती हैं? ऊपर बताया गाइडलाइंस फॉर ह्यूमन बिहेवियर की सोसाइटी में इंसान को कैसे रहना चाहिए, सोसाइटी में इंडिविजुअल को कैसे बिहेव करना चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस ये वैल्यूज होती हैं, इसलिए वो एथिकल होती है नेचर में। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो टेक्निकल होते हैं नेचर में क्योंकि दे आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के साथ वो अप्लाई होते हैं। तो आई होप आपको ये चारों डिफरेंस समझ आ गए होंगे। एंड सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फियोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके 14 प्रिंसिपल्स हैं, हम सबको डिस्कस करेंगे। ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड डाउट्स डू कमेंट। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।